हेलो मेरे प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार एक धमाकेदार जर्नी के लिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्लास नहीं होगा बल्कि होगा यह महामैराथन 2026। तो आज से शुरू हो रहा है कि 30 डे चैलेंज, जिसमें प्रत्येक चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन फुल कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ कराया जाएगा। आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो या तो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं या आगामी यानी कि आने वाले परीक्षा के लिए फुल चांस यानी कि फुल संभावना है, वो प्रश्न आपके सामने जरूर मिलेंगे। तो हो जाइए रेडी और उठाइए पेन और कॉपी, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के यानी कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है क्या कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। √12 देखेंगे, √12 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है, यानी कि √12 में कितना से गुना करे कि एक पूर्ण वर्ग बनेगा। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन ए में कितना है, 4 दिया है, तो इसको गुना करेंगे तो 4√12, ये भी हो नहीं सकता है। तो √2 और √12 गुना करेंगे तो √24 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे गुना करेंगे तो 6 रूट कितना हो गया, 12, ये भी नहीं है। इससे गुना करेंगे यानी कि √3 और √12 गुना होकर कितना हो जाएगा, √3, √12 और √3 को गुना करें तो हो जाएगा √36। जो 36 होता है किसका वर्गमूल होता है, 6 का। तो 6 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कितना, 2 नंबर की दो संख्याओं ए और 18, ए और 18 का लॉसा 36 और मौसा कितना है, 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। बताइए, हमसे ए का मान पूछा, ए और 18 जो है दिया हुआ, ए गुने 18 दो संख्या है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, लौसा गुने मौसा के बराबर होता है, यानी कि लौसा 36 दिया है और मौसा 2 दिया हुआ, काट लेंगे 18 दूना 36। हमसे ए का वैल्यू पूछा है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ए का मान 4, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ बी सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर कितना है, 3। इनमें क्या दिया हुआ, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है। 5, 15, 20 का लौसा कितना होगा, देखिए कोई तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5, 15, 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, अनुपात। और इसका मौसा भी बोला है, तो 5, 15 और 20 का मौसा, मौसा किसको बोलते हैं, वो बड़ा से बड़ा संख्या जो तीनों को काटे, जितना संख्या दे रहे हैं वो पूरा को काटना चाहिए। अगर इसका छोटा संख्या कितना है, 5 है, 5 को ले रहे हैं तो 5 से खुद 5 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और 20 भी कटेगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो अंक दिया रहता है उसका छोटा अंक लेंगे और उससे देखेंगे कि जो अंक है यानी कि और संख्या है वो कट रहा है कि ना। तो 5 से 3 कट जा रहा है, तो इसका एसएफ कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो 60:5 हो गया, जो कि अभी कट जाएगा, 12×25 = 60, यानी कि 12:1 हो जाएगा। 12:1 किसमें है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। ठीक है। 4वां प्रश्न है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, क्या पूछा है, मौसा। और क्या P और Q जो दिया हुआ अभाज्य संख्या है, किसी भी अभाज्य यानी कि क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1। 1 किसमें है, ऑप्शन सी में, यानी कि सी सी हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि 3 के पावर 3 गुने 2 गुने 5 और एक और संख्या है 3 के पावर 2 गुने 2 का पावर 2 और गुने 5 का मौसा पूछा है। तो मौसा जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं, 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो दोनों में सेम है यानी कि कॉमन आना चाहिए। 3 का पावर 2 आ जाएगा, 3 का पावर 2 गुना। अब देखिए, 2 यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम 1 ले सकते हैं क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। 2 गुने यहाँ 5 1 है और यहाँ भी 5 1 है, तो कोई एक ले लेंगे, कर लेते हैं गुना, यानी कि 3 का पावर 2, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 25 90। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। तो बताइए, 15 में 1 1 3 और 5 लग रहा है, तो ये क्या होगा, भाज्य होगा। उसी 12 भी 1 2 3 4 6 से लग रहा है, तो ये भी क्या होगा, भाज्य होगा। 75 देखिए, 75 में 1 3 5 और भी संख्या से लग रहा है, लेकिन 23 23 एक ऐसा संख्या है जिसमें 1 और 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए 23 क्या होगा, एक अभाज्य संख्या, और हमसे अभाज्य संख्या पूछा भी है, तो ऑप्शन सी सी हो जाएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा
65 तथा 117 का मौसा किस रूप में दिया हुआ? 65 m माइनस 117 के रूप में है। मुझे 65 और 117 का मौसा निकालना जाए तो कोई दोनों में कोई ऐसा संख्या लेंगे, यानी कि दोनों में कोई ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ले जो दोनों को काट दे। तो देखिए इसका जो गुणनखंड होता है 65 का, अगर देखें 65 का, तो 13 पच्चे 65 यानी कि 5 गुने 13 होता है। तो या तो 5 से कटना चाहिए, नहीं तो 13 से कटना चाहिए। अब देखिए 5 से तो 117 कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? 13 से काटेंगे। तो 13 पच्चे यानी कि 65 भी कट जा रहा है और 117 भी कट जा रहा है। तो दोनों का जो एचसीएफ होगा यानी कि मौसा हुआ कितना होगा? 13 होगा। यानी कि जो 65 m माइनस 117 का रूप जो दिया हुआ है, इसका मान कितना आया है? 13। ठीक है? और यहाँ से 65 m बराबर 13, इधर माइनस में 117 है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 117 हो जाएगा। अब देखिए 65 m बराबर 130 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 130 हो गया। 65 से काटेंगे 2 मतलब कट जाएगा, यानी कि m का मान कितना आ गया? 2। किसी में दिया हुआ? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न था। ठीक है, और कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। 8वां प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा निकालना है। अब देखिए अभाज्य संख्या है जिसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं और उसका लॉसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए और बी का लॉसा पूछ रहा है और दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी कि ए इंटू बी किस में दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का मौसा निकालना है। किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का मौसा एक ही होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब बताइए 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 48 बार में कटेगा, फिर 2 से लेंगे तो 24 बार में कटेगा, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से लेंगे तो 3 बार। और ये 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर 5 किसमें है? 2 का पावर 4 है, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये 2 का पावर 5 तो दिख रहा है और 3 कितना है? 1 है, यानी कि 2 का पावर 5 गुने 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत यानी कि अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा कितना है? 19 दिया हुआ है, तो उनका लॉसा निकालना, यानी कि मौसा गुने लॉसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि संख्याओं का गुणनफल, जो कि हमको दे रखा है कितना? 2166। उनका मौसा भी दे रखा है, तो हमसे पूछा है अगर लॉसा पूछे, लॉसा बराबर दो संख्या यानी कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 और बट्टा मौसा होता है 19 से भाग कर देंगे, यानी कि मौसा से भाग करेंगे कितना कर जाएगा? 19 से कम 19, 2 और 26, यानी कि 19 से कम 19 और 4, 19 चौका 76 हो जाएगा, यानी कि 114। 114 किसी में? ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। यहाँ से 144 के क्या तोड़ देंगे? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या होता है अगर इसे नहीं तोड़ना है तो थोड़ा सा शॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 100 यानी 44 यानी कि 12 गुने 12 होता है, 12 का तोड़े तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 होता है, इधर भी तोड़े 2 दूनी 4 तिहाई 12 होता है। अब देखिए 2 कितना है? 2 इधर और 2 इधर, 4 को 2 है ना, तो 4 2 हमसे 2 का घातांक पूछा है तो कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय देखिए जो भी रूट के अंदर होगा, रूट के बाहर नहीं निकलेगा, वो सब अपरिमेय होगा। जो रूट के बाहर यानी कि सोचिए ना कि टोपी पहना हुआ है, टोपी अगर छोड़ दे, टोपी निकाल दे तो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। तो बताइए रूट 3 नहीं निकल सकता है, लेकिन यहाँ देखिए रूट 36/81 है, 36 का वर्गमूल यानी कि 6 होता है, 81 का 9 होता है, ये तो क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। यहाँ से देखिए -2, ठीक है, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी कि -2/3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और 25 रूट के अंदर 25/4 अगर वर्गमूल निकाल ले तो 5/2 हो जाएगा, ये भी क्या होगा? परिमेय। हमसे क्या पूछा है? अपरिमेय, तो अपरिमेय का आंसर भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। कितना होगा? ऑप्शन ए, यानी कि रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 15वां प्रश्न है कि पाई एक क्या है? यानी कि पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय किसमें दिया हुआ? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सी हो जाएगा।
तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, हमसे क्या पूछा है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रूट के अंदर नहीं रहता है। यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, परिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर 5 है, ये भी परिमेय नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं रूट 3 ऊपर और नीचे दोनों है, कट कर देंगे तो 2 बचेगा, तो सिर्फ 2 बचा तो परिमेय संख्या होगा। इसको देखेंगे तो रूट 6 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। हमसे पूछा परिमेय, परिमेय का आंसर भी क्या होगा, परिमेय होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि 0.5 यानी कि 5 पे रेकरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मान पूछा है। 0.5 पे रेकरिंग का मान कितना होगा, तो जो पूछा है यानी कि 5 पे रेकरिंग है तो 5 ऊपर लिखेंगे, जितने पे रेकरिंग रहता है उतना बट्टा 9 आता है। 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 बट्टा में आ जाएगा 5/9, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बताइए, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होने के लिए उसके जो हर होता है या तो 2 आना चाहिए और नहीं तो 5, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। 3 कंडीशन है, या तो उसके हर में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। अब बताइए, इसको काट रहे 11 8 88 होता है, बट्टा में 11 आ गया, यानी कि हर में 11 है, जो कि क्या है 2 और 5 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्या होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 13/210 इसमें भी 3 आ जाएगा, जो कि 3 नहीं आना चाहिए, तभी शांत होगा। इसमें देखते हैं 110 है, यानी कि 11 दहिया, 11 भी आ रहा है तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें देखते हैं 1600 का होता क्या है, यानी कि जितना जीरो रहता है ना उतना 2 और 5, 2 जीरो है ना, तो 2 2 और 2 5 मिलके क्या बना देगा, 2 को जीरो बना देगा। 1 2 और 1 5 दोनों मिलता है ना, तो 1 जीरो बन जाता है, 1 जीरो बनता है। अगर 2 को 2 मिल रहा है, 2 को 5 मिलेगा तो 2 जीरो बनेगा, यहाँ से 2 जीरो का तो काम खत्म हो गया। 16 बोला है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अब बताइए, इसमें केवल 2 और 5 यही दोनों है, इसके अलावा कोई और नहीं है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी शांत हो गया। हमसे शांत पूछा था, शांत का आंसर शांत ही होगा। 19वां प्रश्न है कि रूट थ्री क्या है। रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होता है, ये प्राकृत तो होगा नहीं, अपरिमेय होगा, अपरिमेय सही होगा। 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ये बताएं कि जो रूट के अंदर रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, जो रूट के बाहर आ जाएगा उसका क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। बताइए, 121 रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल 11 होता है। 196 14 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये इसका निकाले तो 3√3 आ जाएगा, क्योंकि इसको तोड़े थोड़ा सा, 3 तिहाई 9 3 का 27, 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर निकला और रूट के अंदर 1 को 3 आ गया, तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जो 289 है किसका वर्गमूल है, 17 का है। यानी कि हमसे क्या पूछा, अपरिमेय संख्या पूछा है, और अपरिमेय क्या होगा, सी में है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार वास्तविक संख्या है, यानी कि पहला जो चैप्टर था उसके 20 भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त हुआ। तो कमेंट बॉक्स में आकर अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इस 20 इंपोर्टेंट प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं। यदि आपका स्कोर यानी कि 15 प्लस में जा रहा है तो ठीक ठाक है, अगर उससे कम है तो थोड़ा सा अपने जो तैयारी है उसको और तेजी दीजिए और मेहनत कीजिए कि आपका स्कोर अच्छा खासा हो, क्योंकि यहाँ से स्कोर बनेगा। ऑब्जेक्टिव ही क्या करता है, रिजल्ट को अच्छा करता है। अगर रिजल्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव पे पूरे कमांड होना चाहिए। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अगले वीडियो में आएगा। तो इसके अगले वीडियो के लिए जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।